Hey guys, welcome back once again to the another video tutorial of Adobe Illustrator। मेरा नाम है जितेंद्र और आज मैं आपको लेयर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ। तो विंडो मेन्यू में जाने के बाद आपको लेयर पैलेट का यहाँ पे सारा ऑप्शन मिल जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लास में जो आपने शायद अभी से पहले लेयर के बारे में नहीं पढ़ा हो। फोटोशॉप की लेयर को तो सभी ने एक्सप्लोर किया है, कि आपको इलस्ट्रेटर के बारे में सारा चीज़ पता है। सो लेयर पैलेट लाने के बाद हम यहाँ से सबसे पहले इसके साइज को चेंज करेंगे। बाय डिफॉल्ट आपको एक सिंगल लेयर मिलता है ना। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कुछ नया क्रिएट करेंगे तो सारा चीज़ यहाँ पे क्रिएट होगा, जैसा कि आप सबको पता है। तो अगर हमने कुछ शेप्स बना लिए, जैसे मान लो मैं 2 शेप्स मैंने बनाया, ये ऑटोमेटिकली इस लेयर के अंदर में आएगा। ठीक है, एक नया लेयर ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे प्लस में क्लिक करना है, न्यू लेयर अगर सेलेक्टेड है। तो अगर हम अब कुछ बनाएंगे तो वो उस नए लेयर पे आएगा। ओके, अगर हम इसी तरीके से एक और लेयर को ऐड कर ले और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड कर ले, जैसे मान लो मैं किसी डिफरेंट कलर को ले लेता हूँ यहाँ से और कुछ मैं नया अगर इसमें ऐड कर देता हूँ, सिलेक्शन टूल में जाके जो प्रीवियस है उसे डिलीट भी आप कर सकते हो। तो अभी हमारे पास ये 3 लेयर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना। ये लेयर नंबर 1 है हमारा, जिसमें ये सर्कल है। आप यहाँ से हाइड एंड हाइड करके चेक कर लो, ठीक है। और इसमें ये सारे राउंडेड रेक्टेंगल है, जिसमें इम्पटी वाला भी है और फिल वाला भी है। लेयर 3 का सिलेक्शन अगर हमने कर लिया तो यहाँ पे कुछ और बना सकते हैं, जैसे कि मैं स्टार बना लेता हूँ, कलर को चेंज कर सकते हैं हम, और यहाँ पे स्टार वगैरह मैंने बना लिया। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं आपको ये सब बना दे रहा हूँ। तो अभी तीनों लेयर में हमारे अलग अलग कंटेंट्स हैं। अगर आपको लेयर को मर्ज करना है तो मर्ज करने का तरीका क्या होगा, लेयर को कैसे मर्ज करते हैं। तो सबसे पहले तो सिलेक्शन करना जरूरी है, कितने लेयर्स हैं आपके पास, किसको मर्ज करना है। अगर मुझे सारे का सिलेक्शन करना है तो शिफ्ट होल्ड करके अगर हम लास्ट में क्लिक करेंगे, चूंकि पहले वाला सिलेक्टेड था, लेयर 3 सिलेक्टेड है, शिफ्ट होल्ड करेंगे, लास्ट में क्लिक करेंगे, सारे का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इस तरह से किया तो। सिलेक्शन करने का एक और तरीका है, अगर आप क्लिक करते हो, अगर आपको इंडिविजुअली करना है, सारे को नहीं करना, तो कंट्रोल बटन को होल्ड करके लास्ट में क्लिक करो, तो ये दोनों का सिलेक्शन होगा। शिफ्ट के साथ करेंगे तो सारे का होगा, बीच का भी हो जाएगा। और अगर आपने सारे का सिलेक्शन करना है और एक डीसेलेक्ट करना है, कंट्रोल होल्ड करके डीसेलेक्ट कर सकते हो, ऐसे भी काम किया जा सकता है। ठीक है, हमने सारे का सिलेक्शन फिलहाल कर लिया। तीनों लेयर का सिलेक्शन है, तीनों लेयर के कंटेंट को मर्ज करना है। तो मर्ज करने से पहले आप ये देख लो कि इस लेयर के अंदर में अगर हम खोल के देखें ना यहाँ पे, तो यहाँ पे वो सारे शेप्स मिलेंगे। इसे हम कहते हैं सब लेयर। सब लेयर का मतलब होता है लेयर के अंदर में लेयर। यहाँ पे मैं हाइड कर रहा हूँ, देखो ये हाइड हो गया हमारा। इसी तरीके से इसको क्लोज करते हैं, दूसरे लेयर को ओपन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे हमारे ग्राफिक्स हैं, है ना, यानी शेप्स है, ऑब्जेक्ट्स है, या जो भी ग्राफिक आप डालोगे तो सारे यहाँ पे देखो दिख रहे हैं, सारे के सारे। अगर आपको किसी स्पेसिफिक को सेलेक्ट करना है ना, तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो देख सकते हैं हाईलाइट हो गया। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सिलेक्शंस के लिए, ये सिलेक्शन में आ गया। अगर आप पर्टिकुलर लेयर के सारे कंटेंट को सिलेक्ट करना चाहते हो, जैसे लेयर का सिलेक्शन तो हमने देख लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ लेयर 3 के जो भी कंटेंट है वो एक बार में एक क्लिक में सेलेक्ट हो, तो ड्रैग करके तो नहीं सिलेक्शन कर सकते। ड्रैग करके सेलेक्ट करोगे तो सारे सिलेक्शन में आ जाएंगे। और लेयर 3 में क्लिक करेंगे तो शेप्स का सिलेक्शन नहीं होगा, लेयर का सिलेक्शन होगा। लेकिन जो ग्राफिक्स या शेप्स है उसका सिलेक्शन करना है ना, तो यहाँ पे लेयर 3 के बाजू में आपको यहाँ पे पॉइंट जो मिलेगा, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखो हाईलाइट हो चुका है, और जो भी शेप्स आपके हैं लेयर 3 में वो सारे एक बार में सिलेक्शंस में आ गए। और क्लिक करके आप उनके कलर्स को भी एक बार में चेंज कर सकते हो, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। कलर को चेंज कर लिया। मैं चाहता हूँ कि चूंकि शेप्स का कलर ऑरेंज है, तो इस लेयर का जो कलर है वो भी ऑरेंज है। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रीन आउटलाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे बाहर में, वो इंडिकेट कर रहा है ये पर्टिकुलर लेयर को। कलर को चेंज करने के लिए दोबारा क्लिक करेंगे उस लेयर पे, तो यहाँ पे कलर का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे मान लो कोई और कलर ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने गोल्ड ले लिया और ओके कर दिया। इसी तरीके से हम बाकी सारे लेयर्स पे भी कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर मर्ज करना है तो सिलेक्शन कर लेते हैं, शेप को मर्ज करना है, लेयर को मर्ज करना है, जो भी है, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको मिलेगी। प्रॉपर्टी में जाएंगे और इसके अंदर में काफी सारे ऑप्शन है, जिसमें से एक ऑप्शन है मर्ज सेलेक्टेड। जैसे आपने क्लिक किया, आप देख सकते हो 3 लेयर की जगह अब हमारे पास एक सिंगल लेयर है ना। सिंगल लेयर आ गया हमारा, और इस सिंगल लेयर के अंदर में वो सारे ही सब लेयर्स ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे। तो जब भी आप लेयर को मर्ज करना चाहते हो, आप इस ऑप्शंस को चूज कर सकते हो। टेक्निकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो सारे लेयर जो हैं, ठीक है, वो सारे अलग अलग थे, 3 लेयर थे, अब तीनों लेयर मिल करके हमारे पास एक लेयर बन गए, और सारे शेप्स उस एक लेयर के अंदर में आ गए, है ना। कंट्रोल Z से अंडू कर लेते हैं, पीछे आ जाते हैं, फिर से सिलेक्शन कर लेते हैं सारे लेयर का। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो इस प्रॉपर्टी में, हमारे पास और भी ऑप्शन है, जैसे कि कलेक्ट इन न्यू लेयर। कलेक्ट इन न्यू लेयर का फीचर क्या होता है कि जैसे आपने कई सारे लेयर का सिलेक्शन किया, ठीक है, अभी लेयर 1 2 3 हमारा आ रहा है। अगर आप कलेक्ट न्यू लेयर में क्लिक करोगे तो एक नया लेयर आपको बना देगा। तो 3 तक हमने काउंट करके रखा था, लेयर 4 हमारा क्रिएट हो गया, उसके अंदर में
सारे लेयर आ जाएंगे, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। देखो मर्ज अगर करेंगे ना तो उसमें क्या होता है कि सारे सब लेयर्स हमें मिलते हैं, लेयर हमारा हट जाता है ना। लेयर हट करके एक लेयर बन गया मल्टीपल लेयर्स की जगह, और उसके अंदर में सारे सब लेयर्स आ गए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे सब लेयर्स नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे बाकायदा लेयर आ रहा है आपका। देखिए लेयर 1 2 3 आ रहा है, लेयर 4 के अंदर में लेयर्स आ गए, और इस लेयर के अंदर में जाएंगे तो सब लेयर्स आएंगे। आई होप आपको टेक्निकली समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आप आफ्टर इफेक्ट के लिए तैयार करना चाह रहे हो ग्राफिक्स, आपको ये सारा टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। कंट्रोल Z से हम पीछे चले जाएंगे, फिर से हमने सिलेक्शन किया। इसमें एक और फीचर यहाँ पे आपको मिलता है जिसका नाम है फ्लैटन आर्टवर्क। फ्लैटन आर्टवर्क का काम क्या होता है, जैसे आप इसको मान लो एक लेयर का हमने सिलेक्शन किया, ठीक है, और हम इसमें जाकर के फ्लैटन आर्टवर्क को चूज कर लेते हैं, तो भी ये सारे के सारे को अपने अंदर में लेके चला जाएगा। आपने एक का सिलेक्शन किया, सारे का सिलेक्शन नहीं किया, और सारे सब लेयर्स इसके अंदर में आ जाएंगे। तो ये 3 फीचर थे हमारे, मर्ज वाला था, कलेक्ट वाला था, और ये वाला फ्लैटन वाला। ये 3 ऑप्शंस हमारे पास है। अब मान लो हमने इन दोनों का ही सिलेक्शन किया है सपोज, और दोनों को मिला करके अगर बनाना है तो कलेक्ट न्यू लेयर पे जाएंगे, तो एक नया लेयर उन दोनों को मिला के बनेगा, ना कि तीनों को मिला के। तो लेयर 1 हमारा सेपरेट है, और लेयर को खोलेंगे 4 को, तो इसके अंदर में लेयर 3 लेयर 2 हमारा आ जाएगा। ओके, अब देखिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज, इसमें प्रॉपर्टी में जाएंगे, जिसका भी हमने सिलेक्शन कर लिया, जैसे 3 का सिलेक्शन किया है, और आप यहाँ पे चले जाओ, इसमें देखिए ऑप्शंस मिलेगा आपको, रिलीज टू लेयर सीक्वेंस, रिलीज टू लेयर बिल्ड। ये दोनों ऑप्शन क्या है, रिलीज टू सीक्वेंस और बिल्ड। अगर आप बिल्ड को चूज करते हो, ठीक है, तो बिल्ड को जैसे हम चूज करते हैं, लेयर 2 को हम डिलीट कर देते हैं, लेयर 1 को हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए डिलीट बटन से काम नहीं चलेगा, सिलेक्शन करके यहाँ पे नीचे डिलीट करना पड़ेगा, यस कीजिए। लेयर 1 का सिलेक्शन डिलीट कीजिए, यस कीजिए, तो ये डिलीट हो गया। हमारे पास सिर्फ लेयर 3 बचा है, लेकिन लेयर 3 के अंदर में देखो कई सारे लेयर हमारे क्रिएट हो गए, जो सब लेयर्स थे ना वो सारे के सारे क्रिएट हो गए। और अगर हम इसे खोले तो इसके अंदर में लेयर 4 के अंदर में वो सारे ही शेप्स आएंगे। इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 और ये छोटका सा 6 आ गया, ठीक है। तो ये 6 हमारे पास आ गया। और अगर हम नीचे वाले में जाएंगे तो इसमें 5 आएगा, 1 2 3 4 5, उसके नीचे जाएंगे तो 4 आएगा, उसके नीचे जाएंगे तो 7 आएगा। तो एनिमेशंस बनाने में भी आपको ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप कोई इस तरह का GIF वगैरह बना रहे हो, ठीक है, FLV वगैरह बना रहे हो, तो वहां पे आपको मल्टीपल शेप्स इसके अंदर में मिल जाएंगे सीक्वेंस में, कुछ इस तरीके से। चलिए अंडू कर लेते हैं हम लोग, दोनों का सिलेक्शन करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यस कर लेंगे, डिलीट हो जाएगा हमारा। और सिलेक्शन करके अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो एक और ऑप्शन हमारे पास है सीक्वेंस टू लेयर, है ना। ये वाला जो ऑप्शन है, इसका काम क्या है, ये तभी काम करेगा ना जब आपने लेयर का सिलेक्शन किया है, ना कि सब लेयर्स का। तो ध्यान से लेयर का सिलेक्शन करना है, ठीक है। और यहाँ पे रिलीज टू लेयर सीक्वेंस में जाके चूज करोगे, तो ये क्या कर रहा है, जितने आपके सब लेयर्स थे उन सारे सब लेयर्स को हटा के एक लेयर हमारा बना दिया ये, ठीक है। और ये जो लेयर हमारा बनाया है, इस एक लेयर के अंदर में वो सारे आ गए, और सारे जो आ रहे हैं ना वो भी लेयर है, यानी सब लेयर को इसने उठा के लेयर बना दिया। अब जितने भी हमारे सब लेयर्स थे वो सारे लेयर बन गए, और इसके अंदर में सब लेयर्स बन गया। देखिए लेयर 8 उसके अंदर में सब लेयर है, लेयर 7 इसके अंदर में सब लेयर है, लेयर 6 इसके अंदर में सब लेयर्स हैं। तो काफी सारे फीचर्स हैं। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करें, और पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्रीमियम क्लास को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि लाइव और इंटरेक्टिव होता है, 1-to-1 सेशन होता है, उसके लिए आप दिए गए नंबर जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इस वीडियो के, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाके DM कर सकते हैं, कोई डाउट अगर होता है तो। वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज लाइक जरूर करें, आपके लिए ये छोटा सा चीज़ है, बट हमें से बहुत सारी हेल्प हो जाती है, और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन आता है अगर आप हमारे वीडियोस को शेयर करते हो, लाइक करते हो। तो इस तरह के वीडियोस को पाने के लिए जरूर कीजिए। तो अभी जैसे हमने आपको लेयर से रिलेटेड काफी सारी चीजें बता दी। अगर आपको लेयर का नाम चेंज करना है तो 2 बार क्लिक करेंगे, आप इसको रीनेम कर सकते हो। तो मैं बैकस्पेस यूज कर रहा हूँ, कुछ भी मैंने नाम रख दिया, जैसे मैंने रख दिया डिजाइन, ठीक है। तो अब ये डिजाइन के नाम से हो गया। अगर आपको पूरे लेयर को ही कॉपी करना है, एक नया लेयर बनाना है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेयर अलग लेयर पे सारी डेटा को कॉपी करना है, वो भी हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, एक न्यू लेयर बनाना है तो इस प्लस में क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जाके न्यू लेयर को चूज कर सकते हैं। तो ये पूछेगा आपको क्या नाम रखना है लेयर का, कुछ स्पेसिफिक नाम है आपके पास, यस मैंने रख दिया। लेयर का कलर क्या होगा वो हमने रख दिया, ठीक है। और ये प्रिंट में भी चलेगा, प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ओके में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर कोई भी चीज मैं बना रहा हूँ, मान लीजिए मैंने पॉलीगन ले लिया, मैंने एक शेप बनाया, तो ये शेप में देख सकते हैं ब्लैक कलर का आउटलाइन आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे ब्लैक कलर का सिलेक्शन है। अगर मैं 2 बार क्लिक करूं, ठीक है, और इसको मैंने अगर लॉक कर दिया, ओके में क्लिक कर दिया, तो ये लेयर हमारा लॉक हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें मैं कुछ और नहीं बना सकता, ये आ रहा है ना सिंबल लॉक का। 2 बार क्लिक करेंगे और इसको अनलॉक कर सकते हैं यहाँ से। अगर डिम इमेज कर दें, कितना डिम % होगा, 50% हमने कर दिया, ओके। अब हम इसमें कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं,
ठीक है, तो बहुत सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। अब ये डिम्ड का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, 2 बार क्लिक करेंगे। डिम्ड का अमाउंट हम और ज़्यादा कम कर सकते हैं। डिम्ड इमेज की बात की जा रही है, ग्राफिक्स की बात नहीं की जा रही, इमेजेस को लेकर के आने के लिए आप कर सकते हो और ओके में करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई इमेज को इंपोर्ट करना है तो इमेज को इंपोर्ट करने के लिए ड्रैग कर सकते हैं या फिर हम फाइल में जाकर के प्लेस में जा सकते हैं, है ना। तो अभी मैं आपको एग्जांपल देने के लिए एक इमेज को ड्रैग करके लेके आ रहा हूँ। मान लो मैंने एक इमेज को लाया ड्रैग करके, तो आप देख सकते हैं कि इसकी विजिबिलिटी पूरी नहीं है, ये थोड़ा डिम्ड अमाउंट में मिल रहा है ना। और अगर मैं इसका सिलेक्शन करके इसको डिलीट कर देता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ, इसको मैं 100% कर देता हूँ, ओके में क्लिक कर दे रहे हैं। और अगर मैं फिर से जाके उस इमेज को ड्रैग करके लेके आ रहा हूँ तो ये एक्चुअल आ रहा है। तो डिम्ड कब यूज करेंगे, मान लीजिए कोई इमेज है जिसको आपको बैकग्राउंड पे रखना है, रेफरेंस की तरह ट्रेस करना है, तो उस केस में डिम्ड करके लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं करना तो आप चेंज कर सकते हो। 2 बार क्लिक करेंगे। अगर मैं इसके अमाउंट को 10% कर दूं और यहाँ पे ओके में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। कुछ उस तरह का इफेक्ट है जैसा ओपेसिटी में आता है, जो कि ट्रांसपेरेंसी के लिए चलता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी। ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। इलस्ट्रेटर को बहुत डिटेल में सीखना है तो मैंने प्लेलिस्ट पे भी बहुत कुछ बना के रखा है वीडियो को, आप जाके देख सकते हो। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, नया नया चीज़ मैं बनाता रहता हूँ। अगर आपको और इस तरह के वीडियोस चाहिए नीचे कमेंट करके बताइए और बताइए कि इलस्ट्रेटर में इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कौन सा चीज़ सबसे अच्छा लगा जो आपने नया सीखा। इस तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।